प्रिय दोस्तों, पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस मौके पर मुझे आपके बीच में बातचीत करने के लिए बुलाया, और उसी के साथ उन सब लोगों को मैं फिर से बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने खुद के जीवन से उठकर समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। क्योंकि खुद के जीवन के लिए तो जीना बहुत आसान होता है, पर जब समाज पे ऐसी विपत्ति आई थी जो कोरोना काल में थी और दूसरे समय पे थी, उस समय अपनी सीमाओं से बाहर जाकर लोगों के लिए काम करना ये एक वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके बीच में ऐसे कार्यक्रम के लिए उपस्थित हूँ। अब इसी के साथ थोड़ा सा मैं एक जो कोविड तो दिख गया, फीवर आ गया, खांसी हो गई, सर्दी हो गई, दिख गई, एक दूसरी बड़ी बीमारी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, और वो बीमारी है नफरत की बीमारी है। वो बीमारी है जहां धार्मिक अल्पसंख्यकों को, रिलीजियस माइनॉरिटीज को पिछले करीब 25-30 साल से निशाने पर लाया जा रहा है, और उसमें एक तरफ मुसलमान, दूसरी तरफ ईसाई, क्रिश्चियन, इन दोनों को लगातार अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। और इसके बारे में मैं दो एक घटनाएं बताना चाहता हूं कि ये जो हिंसा हो रही है, आपने सुना होगा, आप तो खैर मैं आपको क्या बताऊं। अभी हमारा एक नेशनल सॉलिडारिटी फोरम है, उसमें अभी कर्नाटका में एंटी कन्वर्शन बिल आ रहा है, उसके लिए हम लोग कैंपेन कर रहे हैं। अब मजे की बात देखिए, ये मैंने एंटी कन्वर्शन बिल कह दिया क्योंकि वो वास्तव में ये है, पर बिल इसके नाम पे नहीं आते। बिल किसके नाम पे आते हैं? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पे आपको रुकावट डालने के लिए, पैरों में बेड़ियां डालने के लिए ये बात की जाती है। और यहां मैं ये बताना चाहता हूं कि जहां तक धर्म का मामला है, नैतिक, मॉरल रूप से, सामाजिक रूप से, संविधानिक रूप से, तीनों में बात कर रहा हूं, एज ए पर्सन, एज ए सोशल बीइंग एंड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे पूरा अधिकार है, प्लीज नोट, मुझे पूरा अधिकार है कि मैं कौन से धर्म का चुनाव करूं, या मैं नास्तिक बन जाऊं। भगत सिंह भी थे, कई हमारे यहां के बहुत महात्मा हो गए हैं जिन्होंने अलग अलग रास्ते चुने हैं, और हमने एक भारतीय ट्रेडिशन के रूप में सबका जोरदार स्वागत किया है। आज जो राजनीति चल रही है उसमें दो केवल मैं मुद्दे बताना चाहता हूं। थोड़ा मैं आपका वक्त लूंगा, उसका बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें खुद को और समाज को तैयार करना है उस रास्ते पर चलने के लिए जो रास्ता आजादी के आंदोलन के दौरान हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने देखा था। और फ्रीडम फाइटर्स में केवल एक धर्म के लोग नहीं थे, ख्याल कीजिएगा। अगर महात्मा गांधी हैं तो उनके साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, उनके साथ एनी बेसेंट हैं, उनके साथ सरदार बलदेव सिंह है। मोटे रूप में सभी धर्मों के लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों की गुलामी से हमें छुटकारा दिलाया, और एक भारतीय संविधान के रूप में हमें एक अच्छी किताब दी जो बताती है 3-4 मुख्य उसके जो मूल्य हैं वो तो आप जानते होंगे, फिर भी मैं दोहरा दूंगा। स्वतंत्रता, समता पे मैं अटक गया हूं। समता का मतलब क्या है? समता का मतलब है मेरा कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, मैं स्त्री हूं या पुरुष, नागरिक के तौर पर मैं बराबर हूं। ये जो संविधान आया, उस संविधान के आधार पर हम चलना चाह रहे थे। बीच में कुछ ताकतें आई, और खैर आजादी के बाद इस पे बहुत सारा लंबी वर्कशॉप चल सकती हैं, डिबेट्स चल सकती हैं। एक तरफ वो रास्ता आया जहां जवाहरलाल नेहरू और भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, ये याद रखिए, दो आजादी के बाद के दो मेरे प्रतीक हैं।
एक जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने आधुनिक भारत की यूनिवर्सिटीज, इरिगेशन, एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, साइंटिफिक डेवलपमेंट, रैशनल थिंकिंग ये दिया। और दूसरी तरफ भीमराव बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने कहा कि हर नागरिक एक समान है, हर एक को बराबर का अधिकार। उसी के खिलाफ में 1980 के बाद एक दूसरी राजनीति आई। वो राजनीति तो 1925 से थी, पहचान लीजिए अगर आप पहचान सकते हैं तो, पर 1980 के बाद वो ज्यादा मजबूत हो गई और वो बोलने लग गई ये संविधान क्या है, ये तो विदेशी है। संविधान के मूल्य स्वतंत्रता, समता, बंधुता। मैं सुन के हैरान हो गया, ये विदेशी क्या होता है? ये मूल्य मानवता के हैं या किसी एक देश के हैं? क्या कहते हैं आप लोग? पूरी मानवता के हैं कि एक देश के लिए है? पूरी मानवता के लिए। थोड़ा मजाक भी कर लूं मैं देशी विदेशी भी जानता हूं। आप जानते होंगे कुछ शाम को कुछ लोग एंजॉय करते हैं, कुछ देशी कुछ विदेशी। जहां तक धर्म है और मानवता के सवाल है, वो पूरी दुनिया के लिए एक है। स्वतंत्रता, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय पूरी मानवता के लिए है। अब इन लोगों ने कहना चालू कर दिया कि भाई ये जो मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये विदेशी है। तो फिर मैं तो खैर मेरा बैकग्राउंड कुछ अलग ही है, तो मुझे इसका अध्ययन करना पड़ा। तो मुझे पता चला कि भारत का ईसाई धर्म यूरोप और अमेरिका के ईसाई धर्म के लोगों से ज्यादा पुराना है। प्लीज नो, बहुत सारे उसके आपको उदाहरण मिलेंगे। सन 52 में सेंट थॉमस आए, केरला के मलाबार तट पर चर्च बनाया, वहां से ईसाई धर्म का फैलना चालू किया। अब एक और आपको मजेदार बात बताऊं कि करीब 1950 साल से पुराना ईसाई धर्म, और आज प्रोपेगेंडा है ये ईसाई मिशनरी सेवा के नाम पर धर्मांतरण कर रहे हैं, लालच से, प्रलोभन से, सब तरीकों से प्रलोभन कर रहे हैं। तो मैं एक बार स्टैटिस्टिक्स निकाला, 2 स्टैटिस्टिक्स आपको बता दूं। पहला स्टैटिस्टिक तो निकाला कि 2011 की जनसंख्या गणना के आधार पे भारत में ईसाई कितने हैं। मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकार का आंकड़ा है, और वो है 2.3%, 2.3%। तो खैर एक कॉलेज में मैं बहुत दिन से प्रोफेसर था, आदत पड़ गई है लोगों के काम का इवैल्यूएशन करने का, पास करने का, फेल करने का। मैं सोचा 1950 साल से ईसाई मिशनरी धर्मांतरण का काम कर रहे हैं, 1950 साल से, और कितने लोगों का धर्मांतरण कर पाए? 2.3%। तो उनको पास किया जाए या फेल किया जाए? 2.3% पे कोई पास नहीं होता। अगर वो मिनिस्टर का बेटा बेटी है, उसको छोड़ के कोई 2.3% में पास नहीं होता। फिर देखा कंधमाल की बहुत दर्दनाक घटना हुई। मैं कई बार गया कंधमाल, मुंबई से कंधमाल जाता था, भुवनेश्वर के थ्रू जाना पड़ता था। तो कंधमाल में जो हाल देखा, गुजरात में जो हाल देखा, 1992 के दंगों के बाद जो हाल देखा, उसके कारण एक तरफ कहीं बहुत नफरत होती है खुद से। क्या हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां एक आम नागरिक जिसने कोई अपराध नहीं किया, एक आम नागरिक जिसने कोई अपराध नहीं किया, उसको मारा जा रहा है, उसके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, और वो रिफ्यूजी कैंप में है। तो कंधमाल से वापस मैं भुवनेश्वर आया, तो भुवनेश्वर की सड़कों पर सुनने को मिला कि अच्छा हुआ ये लोग धर्मांतरण का काम कर रहे हैं, इससे हिंदू धर्म खतरे में है। अच्छा हुआ। फिर मैं उनसे बात करता था, चलो बताइए, आप बोल रहे हैं धर्मांतरण करें। दूसरा स्टैटिस्टिक्स देता हूं। 1971, 1971 और 2011, थोड़ा याद रखिए, मैं कठिन भाषा में नहीं, इसको आसान करके बोलूंगा। 1971, 81, 91, 2001, 2011 हो गया। अब ये सब के मैंने पॉपुलेशन सेंसस को स्टडी करने की कोशिश किया। 1971 में ईसाइयों की संख्या थी 2.6%, 1981 में हो गई 2.44, 1991 में हो गई 2.34,
2001 में हो गई 2.30, 2011 में हो गई 2.30। कहां से चालू किया मैंने? 1971। क्या है परसेंटेज? 2.6%। और 2011 में कितना है? 2.3%। थोड़ा सा पहले से कम हो गया, इधर से कम हो गया। उसका क्या मतलब है वो भी समझिएगा। और उसी के साथ साथ प्रोपोगेंडा सक्सेसफुल हो रहा है। और इसीलिए कई पादरी, कई पेस्टर्स गांव में प्रार्थना कर रहे हैं। मैं कई जगहों पे गया, इन्वेस्टिगेशन कमेटी टीम में देखा, भाई वो किताबें बेच रहे हैं। किताबें तो मैं भी लाके बेचने का काम करता हूं। अब बस बोले वो तो धर्मांतरण कर रहे हैं, इसलिए उनको मारा गया, पीटा गया। और मैं कभी नहीं भूलूंगा जब डॉक्टर KR नारायणन ने लिखा, पेस्टर ग्राहम स्टेवर्ट स्टेन्स के 2 मासूम बच्चों के साथ जिंदा जला दिया गया, तो KR नारायणन ने लिखा, यह हमारी मानवता के कलंकमय दिवसों में से एक है। हमेशा यहां पर लिखा हुआ है। और ये बात एक तरफ, और दूसरी तरफ मुसलमान अल्पसंख्यक। अभी आपने देखा होगा दिल्ली में दिल्ली के दंगे हुए, और एक मिनिस्टर ने लोगों को उकसाया, गोली मारो। याद है क्या आपको? गोली मारो। आगे का वर्ड मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। वो मिनिस्टर ने कहा, मैंने कहा ये तो कितनी नफरत की बात कर रहा है। तो उसके कारण उसका प्रमोशन हो गया। वेरी गुड। हमको तो यहाँ प्रोफेसर के रूप में प्रमोशन करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, यहाँ कितना आसान है। गोली मारो का नारा दिलाओ और प्रमोशन हो जाए। फिर उसके बाद अभी मेरे लिए धर्म एक बहुत पवित्र चीज है। इट्स ए वेरी सैक्रेड थिंग। धर्म हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन, जो भी हो, धर्म का सबसे पहला बिंदु जो है वो है मानवता से प्यार। अगर आप प्यार की बात नहीं कर सकते तो आप धर्म की बात नहीं कर रहे। अभी धर्म संसद के नाम पर 3 धर्म संसद मैंने देखी। पहली बार तो उन्होंने कहा गोली मारो, फिर बोले आजकल तलवार से काम नहीं चलेगा, कम से कम राइफल होना चाहिए। वहां से भी आगे गए तो बोले राइफल से भी काम नहीं चला जाएगा, बॉम्ब लेना चाहिए। और इसी नफरत की भाषा को हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, उनको तो पता होगा, रोज बोलते रहते हैं, पर जब बोलना रहता है तब चुप रहते हैं। अगर मेरे परिवार का कोई व्यक्ति गंदी बात बोल रहा है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उसको रोकूं, और मैं उसको नहीं रोक रहा, यानी मैं उसके साथ हूं। मेरे कारण ही वो इस नफरत की बात को कर रहा है, इस बात को याद रखिए। और वही हुआ 1, 2, 3। अब धर्म संसद के नाम पर इस प्रकार की नफरत जो फैलाई जा रही है, उससे हमारे समाज में क्या होगा वो सोचिए। और ये भी सोचिए कि हम क्रिश्चियन तो हैं, पर समाज में दूसरे लोग भी हैं जो लोग इसी प्रकार से निशाने पर हैं। और अगर हम आपस में एक नहीं होंगे, समाज को नहीं समझेंगे, तो एक अंग्रेजी में कहावत है, लेट्स हैंग टुगेदर अदरवाइज वील बी हैंग्ड सेपरेटली। चॉइस इज योर्स। और यहां मैं, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, पर मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के नाम की राजनीति 2 अलग चीजें हैं। हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के नाम की राजनीति 2 अलग चीजें हैं, इस बात को याद रखिएगा। और हिंदू धर्म को अगर याद रखना होगा तो केवल एक व्यक्ति को याद रखने की जरूरत है, जिसकी हमने पुण्यतिथि कल मनाई थी। क्या नाम है उनका? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, उनको कोई ऐतराज नहीं है कि मोहम्मद साहब ने कोई अच्छी बात की तो स्वीकार कर ले, सरमन ऑफ द माउंट की शिक्षाओं को स्वीकार कर ले, ये बात भी स्वीकार कर ले कि मैं अहिंसा के रास्ते पर चलूंगा। आप मेरे एक गाल पर थप्पड़ मारते हैं, मैं दूसरा गाल सामने कर दूंगा। वो महात्मा गांधी कहां से उन्होंने सीखा? वो हमारे वास्तव में उस समय के महानतम हिंदू हैं। और दूसरी तरफ उनका हत्यारा कौन सी पार्टी से था? पार्टी उस समय थी नहीं। कौन से संगठन से था? और उसके बाद वो एक हिंदू महासभा नाम की भी संगठन थी। मुस्लिम लीग के लोगों ने भी यही किया।
बिलीव मी यू, धर्म मोहब्बत सिखाता है। धर्म के नाम की राजनीति नफरत के आधार पर बढ़ाई जाती है। इसीलिए पिछले कुछ सालों में मैं 2-3 केवल उदाहरण दे दूंगा आपको। एक तरफ समाज में दर्द होता है, पीड़ा होती है, अभी स्टैटिस्टिक्स आ रहा है, अमीर पहले से अमीर हो रहे हैं और गरीब पहले से गरीब हो रहे हैं। 1% लोगों के पास समाज की 60-70% संपत्ति है। समाज के 40% लोग गरीबी की रेखा के नीचे और गरीबी में घसरते जा रहे हैं। तो अब नेहरू ने कौन से मुद्दे उठाए? आजकल तो सब चीजों के लिए नेहरू को बदनाम किया जाता है। क्यों नहीं हो रहा है काम? वो नेहरू जी के कारण हुआ। एक मैंने मजाक का बड़ा कार्टून देखा, ये भी थोड़ा कार्टून भी हंसते रहना चाहिए। वो कार्टून देखा बीच में कि वो टेलीप्रॉम्प्टर है ना, समझ गया आप? टेलीप्रॉम्प्टर हमारे जो लंबा लंबा स्पीच देने वाले हैं, बाय द वे मेरे पास टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है। अच्छा, लंबा लंबा स्पीच देने वाले हैं, उनका टेलीप्रॉम्प्टर बीच में बंद हो गया। तो किसी ने बहुत अच्छा कार्टून बनाया कि नेहरू जी पीछे से आके खड़े थे, हंस के बोले मैंने वायर निकाल दिया था। इस प्रकार से उन्होंने कहा। खैर नहीं। तब नेहरू जी ने कौन से सवाल लिए? हम मंदिर हमारे मंदिर क्या है? नेहरू ने भी मंदिर बनाए। कौन से मंदिर थे? 1956 में भाखड़ा नंगल बांध के उद्घाटन के समय उन्होंने कहा ये हमारे भारत के आधुनिक मंदिर हैं। और उसी के साथ मैं जोड़ देता हूं, यूनिवर्सिटी साइंटिफिक बीआरसी बॉम्बे में ही देखो, बॉम्बे में मैं आईआईटी में 27 साल काम किया। पास में बीआरसी है, बेस्ट ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन वो आज सुनकर, आज देखकर आश्चर्य होता है कि इंडिया जो इतना पीछे से आया, इतना इकोनॉमिक साइंटिफिक डेवलपमेंट उसने किया, पर उसको अभी पीछे धकेलने की प्रक्रिया चालू हो गई है। और इसलिए जहां एक तरफ वो राजनीति जो गांधी बोलते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, जो गांधी सभी धर्मों के आधार पर सीख कर लोगों को जोड़ते हैं, उसके उलट इनकी राजनीति भावनात्मक मुद्दों पर चलती है। भावनात्मक मुद्दों पर चलती है। खोद खाद के निकालेंगे, ये मस्जिद है ना, इसके नीचे पहले मंदिर था और मैंने देखा है भगवान राम का जन्म वहीं हुआ था। एक काया विदेशी उसने हमारे मंदिर तोड़ दिए, बहुत लंबे लंबे, इसमें मैंने स्टडी किए हुए, सॉरी खुद के बारे में बीच में बोल देता हूं। सब झूठ छाट करके समाज में दंगे फैलाए गए। और याद रखिए, सबसे पहले एक गलत धारणाएं फैलाई जाती हैं, मिसकंसेप्शंस के आधार पे नफरत पैदा होती है और नफरत पैदा करके ही दंगे करवाए जा सकते हैं। राइट और रॉन्ग? अगर समाज में नफरत न हो, दंगे होने की संभावना ही नहीं है। और दंगे होते नहीं है दोस्तों, दंगे करवाए जाते हैं। दंगे वही करवाते हैं जिनको पता है ये दंगों से हमारा पॉलिटिक्स पहले से मजबूत होगा। और याद रखिए, इतना इसमें बहुत गहरे दिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 1992 के बाद से आपने देखा एक पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत होती जा रही है। पहले एक व्यक्ति गुजरात के दंगों के बाद उसका सीना 44 इंच का था, बाद में वो 56 इंच का हो गया। वो पॉलिटिकल पार्टी पहले छोटी सी, बाद में उसका पावर बढ़ गया। खैर एनीवे, तो मेरी मुख्य जो आपसे निवेदन है, ये इमोशनल भावनात्मक मुद्दों को उठाते हैं। मंदिर वहीं बनाएंगे एक। अब दूसरा मुद्दा भी बड़ा मजेदार है, थोड़ा सा लाइट हार्टेडली। परसों मैंने पढ़ा मध्य प्रदेश में एक गौशाला में करीब 1500 गाय भूख से मर गई। एमपी में किसकी गवर्नमेंट है आपको पता होगा, ठीक है। अब वो गौ हमारी माता है, मुसलमान उसको खाता है। आप उनका धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने क्रिश्चियन बीच में नहीं रखा, क्योंकि क्रिश्चियन भी दुनिया भर में उसको खाते हैं। थैंक यू वेरी मच। उसके नाम पर 100 लोग मारे गए, 90 मुसलमान, 10 दलित। पूना में दलितों को पीटा गया। मैंने कहा यार, ये गाय को इतना पवित्र मानते हैं। आपको बता दूं, आज यूपी में बेरोजगारी, गरीबी के
साथ साथ एक सबसे बड़ा मुद्दा है, वो आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं, खेतों में जाकर आक्रमण कर रहे हैं। रियल फैक्ट। तो मैंने अध्ययन किया, क्या इनको गाय से इतनी मोहब्बत है, माता के समान मानते हैं? उसके पीछे भी एक पॉलिटिक्स है, दलित सवर्ण का पॉलिटिक्स है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, पर मैं केवल एक ही कोट आपको बता दूंगा, वो है भारत के एक महान स्वामी का। उनका नाम क्या है आपको पता होगा? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी का अध्ययन किया, वो दो बातें कहते हैं। अमेरिका में 2 साल तक थे, उन्होंने लिखा, ये सब मैं ऑनेस्टली कोट किया, कई चीजें मेरे लेखों में होगी, किताबों में होगी। स्वामी जी लिखते हैं कि लोगों को अपना भोजन चुनने का अधिकार होना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति को, सरकार को हक नहीं है कि वो बोले कि आप क्या खाएं, आप क्या नहीं खाएं। स्वामी विवेकानंद। उसके बाद वो लिखते हैं, वैदिक काल में गोमांस खाया जाता था। मैं नहीं कह रहा, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कहने की, स्वामी जी के आधार पे कह रहा हूं। और फिर मैं बोला कि आखिर में तो ये मामला कुछ और ही है। बुद्ध धर्म का आना, ब्राह्मणवाद का नीचे जाना, फिर ब्राह्मणवाद का गाय को अपना प्रतीक बनाना, ये सब बड़ी लंबी लंबी चीजें हैं, वो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। पर एक मजेदार किस्सा आपको बताऊंगा। इतने लोग मारे गए गाय के नाम पे, इतना कुछ हुआ, तो एक मेरे हाथ में एक वो किताब आई, बायोग्राफी, थोड़ा बहुत पढ़ता रहता भी हूं। वो उसके थी क्या, अपने वो जो एक प्रधानमंत्री थे ना, जो कविताएं लिखते थे, अटल बिहारी वाजपेयी। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। मैं भूल जाता हूँ बीच में, इसलिए पूछा। अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी बायोग्राफी पढ़ रहा था, विजय त्रिवेदी की लिखी हुई, हार नहीं मानूंगा। पेज 236 पे आया, 236 पे पढ़ने को मिला, अटल जी एक बार अमेरिका के दौरे पर गए भाषण देने। एक भाषण देने के बाद वो खाना खा रहे थे, तो उनके पड़ोसी ने कहा, अटल जी आप जो खा रहे हैं ये तो बीफ है। अटल जी हंस दिए, बीफ है तो क्या हो गया? बोले, कोई इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का है। फिर अब ये बीफ का मामला आया, और उसी के नाम पे समाज में आज किसानों को कितनी तकलीफ है। 190 मुसलमान मारे गए, 10 दलित मारे गए, और मेरा विश्वास कीजिए आज उत्तर भारत के लाखों किसान इस आवारा पशु के प्रॉब्लम के कारण परेशान है। आपको मुसलमानों को टारगेट करना है, दलितों को टारगेट करना है, क्रिश्चियंस को टारगेट करना है, और उसका एक बड़ा विक्टिम हिंदू किसान भी है। इस बात को हम लोग भूल जाते हैं। तो ये धर्म के नाम की राजनीति खुद का विकास करने के लिए उस प्रकार के कदम करती है जिससे लोगों को, समाज के आम लोगों को नुकसान होता है। और इसीलिए याद रखिए, ये कोई हिंदू वर्सेस मुसलमान की लड़ाई नहीं है, हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है दो प्रकार की राजनीति की। एक राजनीति गांधी, नेहरू, अंबेडकर, मौलाना आजाद, और दूसरी राजनीति मोहम्मद अली जिन्ना, विनायक दामोदर सावरकर, आरएसएस और आपके अभी के प्रधानमंत्री तक लेकर, ये 2 प्रकार के राजनीतिक मूल्यों की लड़ाई है। समराइज कैसे करूं मैं, लंबा टॉपिक है, वक्त नहीं है। 2 व्यक्ति आपके सामने रख देता हूं। एक व्यक्ति में इधर का मेरा जो साइड है, वो है जो समाज को प्रगति के रास्ते पर ले जाना चाहता है, प्यार के रास्ते पर ले जाना चाहता है। इधर से मैं एक नाम लेता हूं, भीमराव बाबा साहब अंबेडकर। इधर से मैं एक नाम लेता हूं जो के सुदर्शन, सुना है क्या नाम? सुना है तो ठीक है, नहीं भी सुना तो चलता है, ऐसे नाम अपने को नहीं चाहिए। के सुदर्शन सन 2000 में उस संगठन के मुखिया बने। संगठन पहचाना क्या? जो पहले हाफ पैंट पहनते थे, बाद में पहले फुल पैंट पहनते, वो बने। और उन्होंने कहा कि भाई भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पे बना है, इसको फेंक दो और एक ऐसा संविधान लाओ जो भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पे बना है। वो धर्म ग्रंथ का नाम अभी समझ जाएंगे आप। इधर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर क्या करते हैं? कालाराम मंदिर प्रवेश के लिए संघर्ष करते हैं, चौदार तालाब में पानी पीने के लिए संघर्ष करते हैं। उसके बाद वो एक किताब को जलाते हैं। कौन सी किताब है? मनुस्मृति। और मनुस्मृति को जलाते समय वो कहते हैं, इसमें शूद्र, दलित और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं, ये कानून मुझे मंजूर नहीं है।
इसलिए मैं इसको जला रहा हूं। और वही बाबा साहब जाकर भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं। राइट रॉन्ग? तो इधर मैं खड़ा हूं बाबा साहब के पीछे कि पुराने ऊंच नीच के मूल्यों को भगाओ, बराबरी के मूल्यों को लाओ। और दूसरी तरफ वो राजनीति खड़ी है जो कह रही है ये बराबरी वगैरह क्या होता है, ये तो वेस्टर्न कंसेप्ट है, इसको फेंक दो और पुराने मूल्यों पर लाने की आओ। तो खैर ये राजनीति को मैं आपको बता दूं कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं है, हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं है। एक गरीब मुसलमान, एक गरीब हिंदू और एक गरीब क्रिश्चियन की समस्या सेम है। रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी और अधिकार, ये उनके सवाल हैं। ये जो लोग राजनीति कर रहे हैं, अब उनको आखिर में इतना तो मैं कहना चाहूंगा कि हम केवल विश्लेषण करके सोच छोड़ नहीं सकते। हमारा काम है एक बेहतर समाज के लिए काम करना। तो हम क्या करें, हम क्या करें कि भारतीय संविधान के मूल्यों को बचाएं? तो उसके लिए बहुत कुछ जरूरी है। पहली बात तो यह है कि समाज में इस प्रकार की पार्टी, इस प्रकार की राजनीति की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। याद रखिए, पिछले 7 सालों में जितने भी मानव अधिकारों के हनन हुए हैं, जितनी गरीबी बढ़ी है, जितने दलितों पे अत्याचार हुए, जितने स्त्रियों पे अत्याचार हुए, जितने अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हुए, उसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए इस प्रकार की पार्टी पावर में नहीं होना चाहिए। अब आप पूछेंगे फिर किस प्रकार की पार्टी होना चाहिए? मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो एक मैं मजाक में, लोग पहले मेरे से पूछते थे, इतने सालों से मैं बकबक कर रहा हूं, लोग पूछते थे अरे हम वोट किसको दें? मैंने कहा बाबा ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि वी डोंट हैव ए चॉइस। थोड़ा सा इंग्लिश में बोल दो, चलेगा? वी डोंट हैव ए चॉइस बिटवीन गुड, बेटर एंड द बेस्ट। वी हैव ए चॉइस बिटवीन बैड, वर्स, वर्स्ट एंड बीजेपी। नंबर दो, समाज के अंदर जब तक नफरत रहेगी हमारी प्रगति नहीं हो सकती। याद रखिए, समाज के अंदर जब तक नफरत रहेगी हमारी प्रगति नहीं हो सकती। समाज तक सच्चाई को ले जाना बहुत जरूरी है, और आप समाज तक तभी ले जा सकते हैं जब पहले आप खुद आत्मसात करें। अत्यदीपक भाव, पहले खुद समझना पड़ेगा कि ये क्या जो एलिगेशंस लगा रहे हैं क्रिश्चियंस के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, जो दलितों को अलग प्रकार से वो अपना हसरत बना रहे हैं, इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई को पहले खुद समझने के लिए कुछ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपके शहरों में कुछ प्रोग्राम कीजिए, सेमिनार्स कीजिए, वर्कशॉप्स कीजिए, जिससे सही समझ हम लोगों तक आए। और दूसरा, मैं अभी फादर से बात कर रहा था, वो भी बहुत परे इसमें हमारे साथ लगे हुए हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं। अभी मुझे एक बात लग रही है कि जब तक ये बात हम आम लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, समाज में नफरत का मुकाबला करना मुश्किल है। और आम लोगों तक पहुंचाने के लिए एक अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर यह है कि बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पिछले कुछ सालों में बहुत बेहतरीन फिल्में, बहुत बेहतरीन संगीत, इसका निर्माण किया है, पर वो लोगों तक पहुंचते नहीं है। ये लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए? अभी जैसे गांधी मर्डर का सवाल है, आजकल उधर से बहुत प्रोपेगेंडा चल रहा है, व्हाट्सएप के माध्यम से, बाकी चीजों के माध्यम से। और अभी तो वो पीगैसेस कुछ है ना, वो क्या उन्होंने खरीदा था, उसके बाद फिर एक वायरस के माध्यम से, फिर उन्होंने वो फॉग कोई खरीदा था, टेक फॉग, उसके माध्यम से बहुत हो रहा है। तो हम क्या करें? हम केवल रोते रहकर, केवल चिल्लाकर काम नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है हमारी कम्युनिटीज के अंदर हमें पीस सेंटर के रूप में काम करना पड़ेगा। और पीस सेंटर से मेरा मतलब है हम हफ्ते के हफ्ते मिलें, 15 दिन के 15 दिन मिलें, खुद मिले, दूसरों को जोड़ें। जब तक समाज के आम लोगों को हम नहीं जोड़ेंगे, हमारे समाज का विकास, परिवर्तन नहीं हो सकता। और उसके लिए कुछ वीडियोस हैं, मैं 2-4 नाम आपको ले देता हूं। जैसे हमारी एक बहुत सबसे बहादुर जो कार्यकर्ता है, तीस्ता सेतलवाड़, सर्च कीजिए गूगल पर, उनका न्यूज़लेटर आता है सबरंग इंडिया, देखिए उसको, उनके वीडियोस हैं, उसको देखिए। फिर अभी गांधी मर्डर पे बहुत सारी चीजें आ रही हैं। कल ही एक शायद फिल्म रिलीज हुई ना, नाथुराम गोडसे का गुणगान करने वाली,
और उसकी सच्चाई पे हमारे इरफान इंजीनियर जो मेरे साथी हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था तुषार गांधी के साथ। उन्होंने गांधी को क्यों मारा, वो भी YouTube पे उपलब्ध है। बहुत प्यारी कहानी तुषार गांधी महात्मा गांधी के प्रबोध ग्रेट ग्रैंडसन बहुत प्यारे तरीके से बताते हैं। ऐसे एक और नाम आप में से याद सकते हैं, अशोक कुमार पांडे। सर्च कीजिएगा, उनके बहुत वीडियोस हैं गांधी पे, गोडसे पे, आजादी के आंदोलन पे, जिसमें उन्होंने इस प्रकार की सच्चाई को बताया है। दूसरा एक अच्छा ग्रुप बन रहा है, उसका नाम है जगह भारत। सर्च कीजिएगा जगह भारत। जगह भारत ऐसे छोटे छोटे वीडियो, अखंड भारत क्या है, भारत की कल्पना क्या है। आज ही मैंने कल उनका वीडियो फॉरवर्ड किया मेरे फेसबुक पेज पर। और अगर सोशल मीडिया का कोई दुरुपयोग कर रहा है तो हम उसका अच्छा उपयोग भी कर सकते हैं। हमको किसने रोका है? हम भी कुछ करें, अच्छी बात करें, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। मैं रोज हो सकता है कोशिश करता हूं सवेरे का आधा एक घंटा अच्छी चीजों को अपनी फेसबुक पे पोस्ट करूं। व्हाट्सएप पे तो कम करता हूं, पर फेसबुक के माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचना चाहता हूं। तो एक नाम है अशोक कुमार पांडे, दूसरा नाम है जगह भारत, और तीसरा मैं अगर खुद का नाम ले लूंगा तो बुरा मत मानिए। सत्यहिंदी.com पे मेरे करीब 62 वीडियोस हैं। मेरे YouTube चैनल पर मेरे नाम पे जो है उसमें 300 वीडियो हैं, और मेरा एक ही उद्देश्य रहा है कि समाज में सच्चाई को पहुंचाना। जब तक समाज में सच्चाई दी जाएगी, नफरत को हम समाप्त नहीं करेंगे, हमारे समाज में न तो हम चैन से रह सकेंगे, न समाज का विकास हो सकेगा। तो खैर, इसी बात पर मैं आपको फिर से एक बार बहुत धन्यवाद देता हूं। उन लोगों को फिर से मुबारकबाद देता हूं जिनको आज सम्मानित किया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना अच्छा काम चालू रखेंगे और समाज के परिवर्तन में इस प्रकार का योगदान देकर एक अच्छा समाज बनाने की तरफ चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।